Today we will read our lesson number 2 scientists and inventions यानी कि वैज्ञानिक और उनकी खोजें. Activity number 1 Part 1 Famous Indian Scientist. इंडिया के कुछ फेमस साइंटिस्ट यानी प्रसिद्ध साइंटिस्ट. Necessity is said to be the mother of invention. Scientists are curious to know and explore different things and process around them. We enjoy all the comforts of knowledge as well as life today. This would have not been possible without the efforts and success of numerous scientific inventions. Necessity जो है वो इन्वेंशन यानी खोज की ज़रूरत जो है वो खोज की जननी कहलाती है. जो साइंटिस्ट होते हैं वो कुछ ना कुछ जानने के लिए इच्छुक होते हैं और उस चीज़ पर वो खोज करते हैं. हम जो आज ये ज़िंदगी जी रहे हैं ये उनकी खोज के बिना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है. Some of the famous scientists of India are Aryabhatta, Chanakya, C.B. Raman, A.P.J. Abdul Kalam, C.R. Rao, Vikram Sarabhai, Homi Bhabha and many more. और इनमें से जो फेमस साइंटिस्ट हैं इंडिया के वो हैं आर्यभट्ट, चाणक्य, सी.बी. रामन, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, सी.आर. राव, विक्रम साराभाई, होमी भाभा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं. लेट अस रीड मोर अबाउट सम ऑफ द फेमस इंडियन साइंटिस्ट. और अब हम इनमें से कुछ प्रसिद्ध साइंटिस्ट, प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे. First, Vikram Sarabhai was born in Ahmedabad on 12 August 1999 in a Jain family. The establishment of the Indian Space Research Organization यानी कि ISRO was one of his greatest achievements. He also supported Dr. Homi Bhabha in setting up the first rocket launching station in India. विक्रम साराभाई जो हैं उनका जन्म अहमदाबाद में 12 अगस्त 1999 को एक जैन फैमिली में हुआ था. उन्होंने इसरो की स्थापना की जो कि उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है. उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा की भी सपोर्ट की किसमें इंडिया का फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग जो स्टेशन है उसे सेटअप करने में. Dr. Homi Jahangir Bhabha, widely regarded as the father of India's nuclear science program, he was an Indian nuclear physicist, founding director and professor of physics at the Tata Institute of Fundamental Research. Dr. Homi Jahangir Bhabha जो हैं वह एक इंडिया के न्यूक्लियर साइंस प्रोग्रामर हैं जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं. वह एक इंडियन न्यूक्लियर फिजिस्ट हैं यानी कि क्वांटम भौतिक वैज्ञानिक हैं और एक प्रोफेसर रह चुके हैं और एक फाउंडर डायरेक्टर भी रह चुके हैं. किसके? टाटा इंस्टीट्यूट के. आर्यभट्ट was an Indian mathematician and astronomer. He gave the concept of zero and place value system in मैथ. आर्यभट्ट इनका नाम तो हम जानते हैं. ये एक बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और खगोल वैज्ञानिक हैं. इन्होंने मैथ में गणित में जीरो का कॉन्सेप्ट बताया है और प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान भी इनकी ही खोज है. सर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि C.V. Raman was an Indian physicist. He was awarded the Nobel Prize for Physics in 1930 for his discovery in physics known as the Raman effect. सर C.V. रमन जो हैं वह एक इंडियन फिजिक्स्ट हैं यानी कि एक भौतिक वैज्ञानिक हैं. ही वॉज अवॉर्डेड उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था. किस चीज़ के लिए? क्योंकि उन्होंने फिज़िक्स में भौतिक विज्ञान में एक रैमन इफ़ेक्ट करके एक टॉपिक की खोज की थी. नाउ एक्टिविटी नंबर 2. Now activity number 2. Observe the following pictures and find the name of the scientists and their contributions to the world of science. Write in the space provide below. यहाँ हमें कुछ 3 पिक्चर्स दिए गए हैं साइंटिस्ट के, तो उन्हें उनका नेम हमें लिखना है और उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है जो भी उन्होंने खोज की है साइंस की दुनिया में वो हमें एक पैराग्राफ दिया गया है पेज नंबर 11 पे, तो उसमें हमें लिखना है. तो फर्स्ट पिक्चर जो है वो है C.V. रमन एंड सेकंड होमी भाभा एंड थर्ड विक्रम साराभाई.
पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 जिस पे ये पैराग्राफ दिया गया है, तो उसमें हमने ये तीनों साइंटिस्ट के बारे में जो भी इनका योगदान है वो यहाँ लिखा है। अब एक्टिविटी नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें यहाँ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। वो फर्स्ट, लिस्ट द नेम ऑफ एनी 3 साइंटिस्ट। यहाँ हमें कोई भी 3 साइंटिस्ट के नेम लिखने हैं। फर्स्ट विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन। सेकेंड, व्हाट डू साइंटिस्ट डू। साइंटिस्ट क्या करते हैं। आंसर, साइंटिस्ट आर स्टडीज द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड देयर रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3, find the meaning of the words numerous and discovery. Answers, numerous means exacting in large number. Discovery means something that has been found. Now activity number 3B. Observe the following pictures and discuss in groups and find the answers to the questions related to the picture. यहाँ हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, उनके हिसाब से हमें नीचे क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। यहाँ 3 पर्सन हैं, 2 बॉयज़ और 1 गर्ल्स। एक बॉय है और एक स्नो मैन भी है। फर्स्ट हमें रीड करना है और उसके बाद इनके क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो अब हम रीड करेंगे। फर्स्ट, डोंट पुट द कोट ऑन अ स्नो मैन, इट विल मेल्ट हिम। जो गर्ल है वो बॉय से कह रही है कि जो कोट है उसे स्नो मैन पर मत रखो, नहीं तो जो स्नो मैन है वो मेल्ट हो जाएगा। दूसरा बॉयज़ है जो वो कह रहा है आई डोंट थिंक द कोट विल मेक एनी डिफरेंस। दूसरा बॉय जो है वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि इस कोट की वजह से स्नो मैन में कोई डिफरेंस आएगा। और जो बॉय कोट लेके खड़ा है वो कह रहा है कि आई थिंक इट विल कीप हिम कोल्ड एंड स्टॉप हिम मेल्टिंग। ये कह रहा है कि उसे ये लगता है कि जो कोट है उसे ऐसे ही ठंडा रखेगा और उसे मेल्ट नहीं होने देगा। तो अब हम इस 3 डायलॉग के बेस पर नीचे के क्वेश्चंस के आंसर्स फिल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आर द चिल्ड्रन क्यूरियस, व्हाट मेक यू से सो। Answer, yes, the children are curious. I say so because they are talking like that. Second question, why is the boy holding a coat? Answer, the boy is holding a coat because he wants to put the coat on the snowman. Third question, what is a snowman? Answer, a snowman is the statue of snow. Now the part 2 of the lesson, फेमस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। कुछ प्रसिद्ध डिस्कवरीज और खोजें। आर्किमेड्स वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट, ही लिव इन अ साइकेरस नियरली 2000 ईयर एगो। आर्किमेड्स जो थे वो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। ग्रीक के जो लोग होते हैं उन्हें ग्रीक कहते हैं। ग्रीक एक कंट्री है, वहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें ग्रीक कहते हैं। वो वहाँ के एक साइंटिस्ट थे, वो साइरिक्रस में रहते थे 2000 ईयर पहले। द किंग ऑफ द लैंड वांटेड टू बियर अ गोल्डन क्रोन। वहाँ के जो किंग थे वो एक सोने का मुकुट पहनना चाहते थे। ही गेव सम गोल्ड टू अ गोल्डस्मिथ टू मेक अ सुटेबल क्रोन। उन्होंने एक गोल्डस्मिथ को यानी कि एक सुनार को कुछ सोना दिया मुकुट बनाने के लिए। आफ्टर अ फ्यू डेज द गोल्डस्मिथ कम विद द क्रोन टू द किंग। और कुछ दिनों बाद जब वो गोल्डस्मिथ वो सुनार मुकुट लेकर आता है किंग के लिए। द क्रोन वॉज वेटेड, द वेट ऑफ द क्रोन वॉज इक्वल टू द गोल्ड गिवन टू द गोल्डस्मिथ बाय द किंग।
और उस क्रोन का वेट किया जाता है, उस मुकुट का वज़न किया जाता है। जो उसका वज़न होता है मुकुट का, वो जो जितना सोना उस गोल्ड स्मिथ को दिया जाता है किंग के द्वारा, उसके बराबर होता है। द किंग लुक्ड एट द कलर ऑफ द क्रोन। ही सस्पेक्टेड दैट द गोल्ड स्मिथ हैज़ स्टोलन सम गोल्ड। किंग जो होते हैं, जो राजा होते हैं वहाँ के, उस मुकुट के कलर को देखते हैं और वह सोचते हैं कि शायद जो सुनार है, जो गोल्ड स्मिथ है, उसने कुछ सोना चुरा लिया है। बट द किंग वॉज नॉट श्योर, लेकिन वह इस बात पर श्योर नहीं होते हैं। द किंग, उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता इस चीज़ का कि उन्होंने सुनार ने सच में गोल्ड को चुराया है। द किंग वॉन्टेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ। ही आस्क्ड हिज कर्ट साइंटिस्ट आर्किमिडीज टू फाइंड आउट। वो क्या करते हैं कि अपने इस भ्रम को यह पता करना चाहते हैं कि ये सच है या नहीं। तो वो अपने साइंटिस्ट को बुलाते हैं, आर्किमिड को बुलाते हैं। किंग सेड, फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज़ बीन स्टोलन, हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ। किंग साइंटिस्ट से कहते हैं कि फाइंड करो, पता करो कि ये गोल्ड जो है, सोना जो है, सुनार द्वारा चुराया गया है, क्या ये सच है। आर्किमिडीज थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट। तो साइंटिस्ट जो होते हैं वह इसे प्रॉब्लम को पूरी रात और दिन सोचते हैं। वन डे ही वॉज अबाउट टू हैव हिज बाथ बट ही वॉज बिजी थिंकिंग। और एक दिन वह बात करने चाहते हैं, इन्हें नहाने चाहते हैं, तो वो पर ये प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं, तो इसी में उनका ध्यान होता है। ही डिड नॉट नोटिस द बाथ टब, और वो बाथ टब को नोट नहीं करते हैं। द वाटर इन द बाथ टब वॉज ऑलरेडी फुल टू द ब्रिम। और बाथटब में पानी जो होता है वो पूरा ऊपर तक भरा होता है। ही स्लाइड इनटू द बाथटब, वो स्लिप कर जाते हैं बाथटब में। इमिडिएटली अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बाथटब फ्लोट ओवर द ब्रिम ऑफ द बाथटब। और जैसे ही वह स्लिप करते हैं बाथटब में, तो जो पानी पूरा भरा होता है वह बाहर छलक कर गिर जाता है। ही नोटिस दिस, और वह इस चीज़ को नोट करते हैं। सडनली देयर वॉज अ फ्लैश इन हिज माइंड, और उसके बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। ही जम्प्ड आउट ऑफ द बाथटब शाउटिंग, और वो ये आइडिया आते ही वो कूदने लगते हैं, और उसके बाद वो ज़ोर से चिल्लाते हैं, इरुका इरुका। इरुका इन ग्रीक मीन्स आई हैव फाउंड इट। वो चिल्लाते हैं इरुका इरुका। इरुका मीन्स ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आई हैव फाउंड इट, मतलब मुझे ये पता लग गया। Thus, it was found that different metals of the same weight have different volume. तो उससे इन्होंने ये पता लगाया कि हर एक अलग अलग मेटल्स, हर एक अलग धातु का वेट जो होता है उसका हर एक अलग धातु का जो वेट होता है वो अलग होता है उसके वज़न के हिसाब से। ऑब्जेक्ट पुट इन वाटर विल डिस्प्लेस वाटर, द डिस्प्लेस वाटर विल बी इक्वल टू दियर वॉल्यूम। जब अगर आपको ऐसा कुछ पता लगाना हो, जो ऑब्जेक्ट है, जो धातु है, उसे पानी में रखिए और उसके इक्वल ही उतनी ही धातु अलग से रखिए पानी के बाहर, तो अगर दोनों का वज़न एक होता है तो वह सेम है। इसी तरह उन्होंने ये पता लगाया कि अगर हमें कुछ ये पता करना है कि सुनार ने सोना चुराया या नहीं, तो क्रोन को भी पानी में रखिए और उतना ही क्रोन के इक्वल ही जो सोना है उसे भी अगर हम पानी में रखेंगे और दोनों का वज़न इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि सुनार ने सोना नहीं चुराया। नाउ एक्टिविटी नंबर 4. Observe the picture on the previous page and narrate the Eureka story to your friends group. Write approximately 7 sentences that convey the एसेंस मीनिंग ऑफ द स्टोरी इन द स्पेस बिलो। यानी हमने ये जो स्टोरी अभी रीड करी है उसके बेस पर हमें एक शॉर्ट स्टोरी बनानी है। उसकी मीनिंग, जो यहाँ एक वर्ड है ग्रीक वर्ड यूरेका, यूरेका, इसकी मीनिंग बतानी है। तो ये आप पहले खुद ट्राई करिएगा, ना समझ में आए तो वीडियो में एक PDF दी जाएगी तो वो भी आप देख लीजिएगा। एक्टिविटी नंबर 5.
Find the answers of the following questions. You may refer to people, books, websites or any other resources that you find to answer the questions given below. यहाँ हमें कुछ questions दिए गए हैं, उनका answers हमें देना है. Question number 1. How are pencils made? Pencil कैसे बनती हैं? Pencils are made in a factories by filling lead made of graphite in the block of wood. So like these pencils are made. Pencils जो हैं वो ग्रेफाइट की बनती हैं. फैक्ट्रीज में कुछ प्रोसेस होती हैं, उसके हिसाब पर पेंसिल बनती हैं. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ आर न्यूज़पेपर प्रिंटेड? न्यूज़पेपर कैसे प्रिंट होते हैं? Answer. Newspapers are printed by putting paper roll into the printing machine. Then graphics and text has been printed already into the machine. Loads on the newspaper. Thus newspaper are printed. Question number 3. Why do we have antiquated tablets or Eno or soda? Answer. We use antiquated table or Eno or soda to get cure from the acidity in the stomach and chest. Activity number 6. Study the pictures given in the tables below and construct a situation based on them. Use the hints to get authentic and bullet situations. You may use web resources or discuss the task with your teacher. यहाँ हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, उसके बेस पर हमें यहाँ पे जो ये खाली बॉक्स दिया गया है उसे फील करना है. यहाँ जो भी इस सिचुएशन के हिसाब से स्टोरी है उसे लिखना है. तो ये स्टोरी, ये जो कार्टून दिया गया है ये न्यूटन के ग्रेविटी फोर्स को इंडिकेट करता है, तो उसे हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट है एयर टू ब्रेथ. यहाँ का कार्टून जो है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि ट्रीज़ हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, वो किस तरह हमारे लिए ब्रेथ करने के लिए जो एयर है उसे जनरेट करते हैं. तो हमें उसके बेस पर यहाँ एयर की इम्पॉर्टेंस लिखनी है. एक्टिविटी नंबर 7. माय हीरो साइंटिस्ट. यहाँ हमें हमारे जो भी हमें साइंटिस्ट पसंद हो उन साइंटिस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि नेम ऑफ द साइंटिस्ट, लाइफ स्पान, प्लेस ऑरिजिन, इन्वेंशंस, कंट्रीब्यूशन. तो ये हमें जो 3-4 टॉपिक हैं ये हमें इन साइंटिस्ट के बारे में कंप्लीट करने हैं. नेक्स्ट पेज पे पेज द पिक्चर ऑफ द साइंटिस्ट. तो इस पैराग्राफ में हम जिस भी साइंटिस्ट के बारे में लिखेंगे तो उनकी पिक्चर्स हमें यहाँ लगानी है. एक्टिविटी नंबर 8. एक्टिविटी नंबर 8. डिस्क्राइब द फॉलोइंग पिक्चर इन पेयर्स. शेयर योर व्यू विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स. यहाँ हमें मतलब जो भी पिक्चर्स लगाएंगे तो वो हमें अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है. एक्टिविटी नंबर 9. फिल इन द गैप्स. यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं. ये जो हमें पैराग्राफ दिया गया है ये पास्ट टेंस में है, तो हम यहाँ जो भी फिल इन द ब्लैंक्स फील करेंगे तो वो सारे पास्ट टेंस के ऊपर पास्ट टेंस में रहेंगे. रवि अ बॉय. रवि वॉज अ बॉय. ही लिव्ड हिज मदर. ही लिव्ड विथ हिज मदर. वन डे दे डिसाइडेड फिल इन द ब्लैंक्स गो fill in the blanks Delhi. One day they decided to go to Delhi. Ravi was late from school. Mother told Ravi fill in the blanks get ready. Mother told Ravi to get ready. They reached the stations and learned fill in the blanks the train was late. They reached the station and learned that the train was late. And second paragraph, little Sunita fill in the blanks 3 friends. Little Sunita had 3 friends. All of them fill in the blanks younger to her. All of them were younger to her. They went fill in the blanks play cricket on a bright sunny day. They went
to play cricket on the bright sunny day. Suddenly Sunita fill in the blanks tired and hungry. Suddenly Sunita felt tired and hungry. The girls decided to fill in the blanks home. The girls decided to go home. Now activity number 10. What would you like to become in life? Think and share your dream and ambitions with your friend in a group and then write it about in space provide below. यहाँ में कुछ स्पेस दी गई है तो उसमें हम हमारी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं उस पर एक ऐसे बनाना है और इसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप जो भी बनना चाहते हो उसके हिसाब पर एक ऐसे लिखिए और ना समझ में आए तो PDF में चेक कर लीजिए।